पैदल नदी पार कर रही इन बच्चियों में ना कोई मंत्री की बेटी है, ना विधायक की बेटी और ना ही कलेक्टर साहब की। ये बच्चियां उन घरों की हैं जहां के लोग धूप में, बारिश में, लंबी कतार में लगकर मंत्री, विधायक और कलेक्टर को बनाते हैं। जिस देश के खद्दरधारी नेता चीख चीख कर ये दावा करते हैं कि बस अब दुनिया के सबसे अमीर देशों की श्रेणी में खड़े ही होने वाले हैं, उसी देश की ये तस्वीर है। जरा आंखें खोल कर देख लीजिए। ज्यादा दूर पड़ता है। हाँ, दूरी पड़ता है, यहाँ से ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। आज खुद को लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहने वाले मीडिया से लेकर नेताओं को इस बात की फिक्र तो हो जाती है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से सचिन के लिए भारत कैसे पहुंच गई, लेकिन उनके पास भारत के इन बेटियों के लिए समय नहीं है। जिस देश में पढ़ने के लिए बच्चों को पैदल नदी पार करना पड़ता हो, उस देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए में जाकर ये कैसे कह सकते हैं कि आज हम बड़ी अर्थव्यवस्था बस बनने ही वाले हैं, भारत का उद्धार होने ही वाला है। नदी पार करते कैसे पार करते हैं? और फिर जाते समय नदी पार करते? कौन सा नदी है? बात सिर्फ प्रधानमंत्री की ही नहीं है। जिस राज्य में बेटियों को पढ़ने के लिए पैदल नदी पार करना पड़ता हो, वहाँ के मुख्यमंत्री को खुद को विकास पुरुष कहलाने का हक है क्या? स्कूल चले हम, चलते चले हम, नारों पर इतराने वाले अधिकारी भी इस तस्वीर को गौर से देख ले। हाथों में चप्पल और कंधों पर स्कूल बैग लेकर बहती धारा को चीर कर जाती ये झारखंड की बेटियां ये बता रही हैं कि उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनके लिए ये राज्य है, जिनके लिए ये देश है, वो बेटियां इस तरह से नदी को पैदल क्यों पार कर रही हैं? झारखंड के सुदूरवर्ती इलाके की ये तस्वीर काफी हैरान करने वाली है। तस्वीर कोडरमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सतगावा प्रखंड के बिहार झारखंड बॉर्डर इलाके की है, जहां मीरगढ़ पंचायत के कानीकेंद्र गांव के दर्जनों बच्चे जान जोखिम में डालकर अपने पंचायत छोड़कर दूसरे पंचायत के स्कूल में जाकर पढ़ाई करने को विवश हैं। दरअसल जिस गांव के बच्चे नदी पार कर स्कूल जाते हैं, उनके पंचायत में भी स्कूल है, लेकिन स्कूल तक पहुंचना काफी कठिन है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे अपने पंचायत का हाई स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन एक गीत तो सुना ही होगा, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, देखो कदम तुम्हारा हरगिज ना लड़खड़ाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के याद दिला ही देती है, क्योंकि दुर्गम रास्ते हैं और 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कोई यातायात की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ये स्कूली छात्र अपने गांव कानीकेंद्र से नजदीक के पंचायत कटैया के पोखरडीहा में बसे अपग्रेड हाई स्कूल का रुख करते हैं। हालांकि कानीकेंद्र गांव से पोखरडीहा की दूरी को पाटने के लिए नदी को पार करना जरूरी हो जाता है। यही एकमात्र रास्ता है जिसे पार कर छात्र स्कूल जाते हैं। सकरी नदी पर अगर पुल बन गया होता तो इन बच्चों का राह आसान हो जाता। ग्रामीणों ने कई बार इसकी मांग उठाई, लेकिन कहते हैं मांगों पर आश्वासन मिलता है, पुल थोड़े ना मिलता है। तो ये बेटियां भारत की है, उसी भारत की जिस पर आप इतरार हैं। ये हमारा देश अब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बस बनने ही वाला है।